ओम एक ऐसा मंत्र जिसे हिंदू फिलॉसफी में प्रणव मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रणव मंत्र यानी कि एक ऐसा मंत्र जिससे सारे मंत्र निकल के आते हैं, जो सारे मंत्रों का स्रोत है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ओम मंत्र के उच्चारण से क्या हो सकता है, इस मंत्र के बारे में उपनिषदों में क्या बताया गया है और साइंटिफिक रिसर्च से हमें इस मंत्र के बारे में क्या पता चला है। और वीडियो के अंत में मैं आपको ओम चैंटिंग भी करके दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको ओम चैंटिंग करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे उपनिषदों में ये बताया गया है कि ओम एक ऐसा शब्द है जिससे इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। यही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिपिक्ट करता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो स्वयं ब्रह्मन है, जो स्वयं इस यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब ये यूनिवर्स क्रिएटेड भी नहीं था तब ये शब्द था, और इसी शब्द से इस पूरे मटेरियल यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है। और आज भी ये शब्द इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये शब्द हमारे कॉन्शियसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारी जागृत अवस्था, हमारी जो ड्रीमिंग स्टेट है और हमारी डीप स्लीप की जो स्टेट है, ये ओम से रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि ओम 3 शब्दों से बना है जिसे अ, उ और म कहते हैं। और जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं तो हम अ से शुरुआत करते हैं, हमारे नाभि से, और वो जो अ निकलता है वही उस जागृत अवस्था को डिनोट करता है। जो उ निकलता है वो ड्रीम स्टेट को डिनोट करता है, और जो म निकलता है वो डीप स्लीप के स्टेट को भी डिनोट करता है। इसे ऐसा भी कहा गया है कि अ, उ और म जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप है। ब्रह्मा यानी कि क्रिएशन, विष्णु यानी कि मेंटेनेंस और महेश यानी कि डिस्ट्रक्शन। तो ये तीनों चीज़ जो हमारे फिजिकल बॉडी में भी कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, ये ओम के थ्रू हम डिनोट कर सकते हैं। और इसीलिए ओम की जो महत्ता है हमारे हिंदू फिलॉसफी में, हमारे उपनिषदों में, वो बहुत ही ज़्यादा है। ओम उस अल्टीमेट रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे नज़रों के सामने है। साइंस अभी तक उस लेवल तक पहुंचा नहीं है कि वो आपको बता सके कि ओम कहाँ से शुरू होता है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। लेकिन जितनी भी रिसर्च अभी तक हुई है उसमें ये पता चला है कि ओम की जो चैंटिंग हम करते हैं और उसकी जो वाइब्रेशन हमारे शरीर में चलती है ओम की, उसके वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, हमारी जो हार्ट रेट है, हमारा जो भी मानसिक जो तनाव है वो ज़रूर कम होता है। और ये साइंस ने प्रूव किया है। 2012 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी रिसर्च के बाद। लेकिन उसके बाद जितनी भी रिसर्च हुई है उससे भी यही समझ में आता है कि ओम चैंटिंग करने से बहुत सारी स्पिरिचुअल और मेंटल फ़ायदे हमें हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ओम चैंटिंग करने से हमें एग्जैक्टली क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो हमें हो सकता है वो ये है कि हमें मेंटल पीस की अनुभूति होती है, हमें एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है जब मैं ओम चैंटिंग करता हूँ। और ओम चैंटिंग के बाद जब मैं ध्यान की अवस्था में जाता हूँ तो फिर उस समय जिस शांति की अनुभूति होती है वो आपको किसी अवस्था में नहीं होगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब भी आप ओम चैंटिंग करते हैं तो आपके अंदर उस वाइब्रेशन से एक कामनेस आती है, एक बहुत ही एक पीसफुल स्टेट में आप चले जाते हैं जहाँ पे आपके थॉट्स बहुत ही कम हो जाते हैं और आपका जो फोकस है सिर्फ उस साउंड पे, उस वाइब्रेशन पे चला जाता है। ऐसा लगातार करने से हमें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का भी एक्सपीरियंस होता है। जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस डिवाइन पावर से स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, और उस क्षण में जब हम ओम चैंटिंग कर रहे होते हैं तब वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बनता है और इसीलिए उस शांति की अनुभूति हमें होती है। तीसरी जो चीज़ हमें महसूस होती है जब हम ओम चैंटिंग करते हैं, हमारे जो बॉडी की एनर्जीज़ है वो सारी एनर्जीज़ को ये
ओम का जो वाइब्रेशन है वो बैलेंस कर देता है। यानी कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो चक्र की बात की थी, चक्रों की, उन सारे चक्रों को ओम जो मंत्र है अगर आप चैंट करेंगे तो उन सारे चक्रों को ये बैलेंस करने में आपका हेल्प करेगा। और जब आप लगातार ओम चैंटिंग करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, आप सारे चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपने जीवन में आप सिर्फ ओम चैंटिंग नहीं, इसके साथ बाकी सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, तो इसके थ्रू, इस ओम की ध्वनि के थ्रू आप सेल्फ रियलाइजेशन भी पा सकते हैं। इतना शक्तिशाली है ये मंत्र। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओम चैंटिंग एक्चुअली करना कैसे है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि लंबी सांस खींचते हैं और फिर उसके बाद पूरे सांस के साथ वो एक लंबा सा ओम चैंट करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। सबसे पहले आप 2 या 3 बार लंबी सांस ले लें, उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग पे जाएं। और जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो तो ब्रीद इन के बाद जब आप एक्सहेल करेंगे तो उस एक्सहेलेशन को, सांस छोड़ने की जो आपकी प्रक्रिया होगी, उसे बड़े आराम से करना है और उसे अ से शुरू करना है, जैसे कि अभी मैं आपको करके बता सकता हूं। आपने देखा अभी जब मैंने ओम कहा तो मैंने ब्रीथ इन नॉर्मल किया, लेकिन जब मैंने छोड़ा अपने सांस को ओम की ध्वनि के साथ, तो उसमें अ, उ और म के साथ मैंने इस सांस को छोड़ा। और जब मैंने ऐसा किया तब मैंने बड़ी आराम से अपने सांस को छोड़ा और कम से कम 4-5 सेकंड तक मैं हर शब्द पे रुका। अ पे 4-5 सेकंड रुका, फिर ऊ पे 4-5 सेकंड रुका और फिर म पे भी 4-5 सेकंड रुका। अगर आप 2-3 सेकंड भी रुकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ब्रीद इन कर लीजिए 2-3 सेकंड के अंदर और इंटू 3 करके आप उसी ब्रीद इन को एक्सहेल करिए। यानी कि अगर आपको ब्रीद इन करने में 2-3 सेकंड लगते हैं तो आपको ब्रीद आउट करने में कम से कम 9-10 सेकंड लगेंगे और उस 9-10 सेकंड के अंदर आप ओम की जो चैंट है वो करेंगे। और इसी प्रकार से आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। आप कोई प्रेशर नहीं डालेंगे अपने लंग्स पे, आप बहुत सारी हवा अंदर नहीं भरेंगे इनहेलेशन के दौरान। तो आइए अब मेरे साथ आप 3 बार ओम चैंटिंग करके देखिए और आप खुद महसूस करिए कि ऐसा करने से कैसा फील होता है।